और जल्दी फैसला होगा। मैं मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के सहित अन्य राज्यों में भी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय की है उस पर जो सरकार की योजना है, क्योंकि खरीदी हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर करते हैं, तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन किसानों का खरीदेंगे। किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना ये मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है और उसके लिए योजना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 3 राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की थी और उनको पीएसएस योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में हैं। अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। मध्य प्रदेश सरकार 2 योजनाएं हैं हमारी खरीदी की, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी। हम तत्काल अनुमति देंगे, क्योंकि ये तो मोदी जी की प्राथमिकता है, किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम देना। तो फसल आने में देर है और प्रदेश सरकार से हमारे अधिकारी संपर्क में हैं और जल्दी फैसला होगा। मैं मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के सहित अन्य राज्यों में भी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय की है उस पर जो सरकार की योजना है, क्योंकि खरीदी हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर करते हैं, तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहाँ की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता।
लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी करते थे। मैं भी जब एक बार अमेरिका गया था, तब श्रीमान मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे, और जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री क्या अंडर अचीवर है, मैंने कहा वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, वो देश के नेता है। ये भाव होता है देश का। और आप क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करोगे, संघ ने तो लाखों लाख कार्यकर्ताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है जो तन मन और जीवन संपूर्ण देश को समर्पित करते हैं। एक एक क्षण केवल देश के लिए जीने वाले संघ के स्वयंसेवक अपने आप को खपाकर वो देश बनाते हैं। और आप क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करोगे, संघ ने तो लाखों लाख कार्यकर्ताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है जो तन मन और जीवन संपूर्ण देश को समर्पित करते हैं। एक एक क्षण केवल देश के लिए जीने वाले संघ के स्वयंसेवक अपने आप को खपाकर वो देश बनाते हैं। एक बात जरूर सही कही राहुल ने कि मोदी जी से कोई नहीं डरता। हाँ, मोदी जी से नहीं डरते, लोग नहीं डरते, क्योंकि लोग मोदी जी को प्यार करते हैं। इसलिए तो लगातार तीसरी बार मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया है। आप तो अपमान कर रहे हो भारत के मजदूरों का, कामगारों का, कारीगरों का। आपके पे हर चीज मेड इन चाइना आ रही है। पहले ये होता था, कई चीजें आती थी बाहर से आयात होके, अभी भी जरूरत पड़ती तो आती, लेकिन कई चीजें भारत स्वदेशी बना रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है, और ये मोदी जी का ही नेतृत्व है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जल्दी हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन राहुल जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत से जुड़ नहीं सके। भारत की जनता, भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य, भारत की परंपराएं, किसी से तुम जुड़ नहीं पाए। राहुल जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। और आप क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करोगे, संघ ने तो लाखों लाख कार्यकर्ताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है जो तन मन और जीवन संपूर्ण देश को समर्पित करते हैं। एक एक क्षण केवल देश के लिए जीने वाले संघ के स्वयंसेवक अपने आप को खपाकर वो देश बनाते हैं।